एपिसोड 4-3 का आगाज घर के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी से होता है, जहां एया की चालाकियां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी होती हैं। इशल को अब साफ महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई इसके खिलाफ मंसूबा बंदी कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक इस चेहरे का अंदाजा नहीं होता। एया इस किस्त में बहुत चालाकी से अपने हक में हालात मोड़ने की कोशिश करती है। वो घर वालों के सामने मासूम बनने की पूरी कोशिश करती है, खास तौर पर असाद के सामने, ताकि किसी को इसकी नीयत पर शक ना हो। एया का मकसद वाज़ेह है, इशल को घर में कमज़ोर और तन्हा करना। इशल को मुसलसल ये महसूस होता है कि कोई उसके बारे में गलत बातें फैला रहा है। घर के रवैये बदलते हैं और छोटी छोटी बातों पर उससे सवाल किए जाते हैं। इस किस्त में इशल के जज्बाती सीन बहुत भरपूर दिखाए गए हैं, जहां वो खुद को बेबस महसूस करती है। इन्हें अब भी अंदर से इस पूरे मामले को समझ रही होती है, मगर अभी तक सामने नहीं आ पाती। वो एया की चालाकियों को पूरी तरह जान तो जाती है, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रही है। एपिसोड 43 में इन्हें के 2-3 मजबूत रिएक्शन वाले सीन भी होते हैं, जहां वो साफ नजर आता है कि अब ज्यादती बर्दाश्त से बाहर हो रही है। शयन इस किस्त में काफी उलझा हुआ और गुस्से में दिखाया गया है। घर में फैली गलत फहमियां इसके ज़हन पर भी असर डालती हैं। एपिसोड 43 में शयन और इशल का एक दबंग सीन भी आता है, जहां दोनों के दरमियान तल्खी बढ़ती हुई महसूस होती है। किस्त के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि अगली किस्त में कोई बड़ा राज खलने वाला है। एया की जल्दबाजी और इसकी बढ़ती खुद एतमादी उसे गलती करने पर मजबूर करने लगती है। जब इशल की अम्मी को ये मालूम होता है कि एया ने उनकी बेटी को थप्पड़ मारा है, तो उनके अंदर दुख, गुस्सा और बेबसी सब यकजा हो जाते हैं। वो सीधी आशिर के अब्बू के पास जाती हैं और भरे हुए दिल के साथ बात करती हैं। वो गहरे दिख के साथ कहती हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जाएगी। वो बताती हैं कि एया ने इशल को थप्पड़ मारा है, और ये सुनकर आशिर के अब्बू चौंक जाते हैं। इशल की अम्मी कहती हैं कि उनकी बेटी इतनी बर्दाश्त करने वाली है कि किसी से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती, मगर आज उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई है। वो दुख भरे लहजे में कहती हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को इस घर में इज्जत के साथ भेजा था, ना कि थप्पड़ खाने के लिए। आशिर के अब्बू संभल कर जवाब देते हैं कि ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है और एया ने हद कर दी है। वो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो खुद इस मामले की सख्ती से बात करेंगे और आइंदा कभी किसी को इशल या घर की किसी भी लड़की पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं होगी। इशल की अम्मी आहिस्ता से कहती हैं कि वो कोई गिला या शिकायत लेकर नहीं आए, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत और तकलीफ का एहसास दिलाने आई हैं, क्योंकि एक माँ होने के नाते इन्होंने अपनी बेटी की आंखों में आज वो आंसू देखे हैं जो उनके दिल को तोड़ गए।